प्रकाशित 8:13 को हम पढ़ेंगे। ये आज 7 तुरई के बारे में हम सीखने वाला है। प्रकाशित 8:13 हम पढ़ेंगे। 8:13 में क्या लिखा है? और वे सातों स्वर्गदूत आज, सॉरी मेरा आज ओके, प्रकाशित 8:6, 8:6। हाँ, और वे सातों स्वर्गदूत और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरही थी, जिनके पास 7 तुरही थी, फूकने को तैयार हुई, फूकने को तैयार हो गई। आमीन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? प्रकाशित 8:6, प्रकाशित 8:6, रेवलेशन 8:6 में क्या दिखता है कि जब 7 स्वर्गदूत के हाथ में क्या क्या दिया परमेश्वर ने? 7 तुरही। अभी एक एक स्वर्गदूत तुरही को फूकने वाला है। जब एक एक तुरही फूकेंगे क्या होगा? न्याय उंडेलेंगे, लोगों के ऊपर बहुत क्लेश आने वाला है। हालेलुया। तो हम इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। ओके, अभी न्याय क्यों है? अब आप कौन बता सकते हैं ये न्याय क्यों उंडेल दिए? ये क्या बुराई का न्याय क्यों है? हम सीखेंगे। पहला इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की महानता को दिखाने के लिए। आमीन। ये न्याय जब नीचे आएंगे, बहुत सारे अविश्वासी विश्वास नहीं करते यीशु कौन ही ना है। हालेलुया। और हम सब मूर्ति हमारा वास्तवनाथ, मेरा मूर्ति मेरे को बचाएंगे, हमें ये व्यक्ति बचाएंगे, मैं तो बड़ा अधिकार वाला व्यक्ति, मैं राजा हूँ। और उनको नहीं मालूम पड़ेंगे कि वो लोग कुछ भी नहीं, केवल एक सांस है, केवल एक सांस है। सिर्फ परमेश्वरी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसका जैसा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस न्याय के द्वारा परमेश्वर उसका महानता को प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर अपनी महानता को प्रकट करेंगे। दूसरा चीज है कि इस न्याय के द्वारा परमेश्वर क्या दर्शाना चाहते हैं कि विज्ञान, इतने लोग मनुष्य विज्ञान के ऊपर भरोसा रखते हैं, साइंस यानी विज्ञान सारा प्रश्न की उत्तर दिया, पर कोरोना वायरस से हमको मालूम पड़ा विज्ञान कुछ भी उत्तर दे नहीं सकता है। हालेलुया। कितने लोग मर गए, करोड़ों लाखों लाखों मर गए। उसका मतलब आपका विज्ञान, इस दुनिया का कोई भी विज्ञान कुछ काम नहीं आएंगे, सिर्फ परमेश्वरी मान है। तो ये दूसरा वजह है इस न्याय का। ये लोग जानेंगे कि विज्ञान का विज्ञान शक्तिहीन है, सिर्फ परमेश्वर शक्तिशाली है। तीसरा, ये न्याय के द्वारा परमेश्वर ये दर्शाता है कि शैतान और क्रिस्त विरोधी जीत नहीं सकता। आपको मालूम है जब हम लोग उठ जाएंगे, क्रिस्त विरोधी आएंगे। क्रिस्त विरोधी शैतान के बेटा है, शैतान का एजेंट है। हालेलुया। वो जब आएंगे धरती में पूरा तहस नहस खाएंगे और सबको शांति शांति बोल के सबके दिल को भरमाएंगे। लोग उसको हीरो समझेंगे, पर वो विलन है, हीरो नहीं है। तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि क्रिस्त विरोधी ये आदमी के हाथ में या उसके मुट्ठी में सारा हल है, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसलिए सब लोग उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। पर जब ये क्लेश आने लगेंगे, क्रिस्त विरोधी भी हाथ उठाएंगे, बाप रे हम कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा क्लेश कैसा बचाएंगे, लोग मर रहे हैं, कोई किसको बचा नहीं सकता, कितना बड़ा अधिकार हो कोई बचा। शैतान और क्रिस्त विरोधी के हार। आमीन। चौथा क्या है? पृथ्वी में पाप और से शुद्ध होगा। आमीन। क्योंकि यीशु अपना दुर्लभ सब यीशु के साथ वापस इस धरती में आने वाला है। उसका पहले यीशु मसीह क्या करेंगे? हिला हिला कर धरती को साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे। मेरे बच्चों को कहा है चलो गंदगी सब निकाल देता हूँ, पाप से शुद्ध करेंगे इस पूरा धरती को, तो शुद्ध कर ताकि अपने दुल्हन को उसको लेके आ सकते हैं। हालेलुया। पांचवा, ये न्याय क्यों है? परमेश्वर की क्रोध देखकर, परमेश्वर क्यों क्रोध आते? थोड़ा थोड़ा लोग को मिटा रहे, एकदम पूरा धरती को मिटाए नहीं। जैसे आपको मालूम है जब नूहा के समय में जब प्रभु का प्रकोप उतराया, क्योंकि पूरा धरती पाप से भरा हुआ था। हालेलुया। शैतानी ताकत उठने लगा, तभी परमेश्वर ने पूरा धरती में एक फटका में एक बाढ़ लेकर पूरा धरती को क्या किया? मिटा दिया। परंतु अभी परमेश्वर पूरा धरती को एक साथ नहीं मिटाएंगे, थोड़ा थोड़ा। पहला न्याय में हम देखा 1/4 मतलब थोड़ा लोग। अब ये तुराई के न्याय में, वो मोहर का न्याय था, अभी तुराई के न्याय में 1/3, उसका मतलब बहुत सारे लोग। अभी आने वाला कटोरे के न्याय में और बहुत 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 इससे भी दुगना तीसरा चौथा हिस्सा लोग मरेंगे।
करोड़ में मरेंगे कटोरे के न्याय में। अभी एक तिहाई पहला न्याय मोहर के न्याय में कितने लोग मरे? एक चौथाई। अभी इस तुराई के न्याय में कितने लोग मरेंगे? एक तिहाई। परमेश्वर बहुत धीमी धीमी से लोग को मीन्स प्रकोप प्रभु दिखा रहे और उनको न्याय दे रहे, ताकि बाकी जितने लोग हैं वो लोग सब मन फिराएंगे। बाकी जितने भी लोग हैं ये परमेश्वर के क्रोध भयंकर क्लेश को देखकर वो सब क्या करेंगे? मन फिराएंगे। प्रभु चांस देते हैं, प्रभु न्यायी है, न्यायाधीश है, परंतु फिर भी उसका दिल किससे भरा है? करुणा से भरा है, वो उनको क्षमता से भरा है, धीरज से भरा है। एक और चांस, एक और मौका मैं दूंगा इनको, एक और मौका दूंगा, वो मन फिराने दो। ये अविश्वासी लोग मन फिरा के बोलेंगे यीशु सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। पर हम क्या देखते हैं कि कितना भी न्याय हो इन लोगों का दिल कठोर होता है, कठोर। इससे वो पश्चाताप नहीं करते। वो लोग बोलते एक कौन है परमेश्वर, चल उसको, परमेश्वर को कोसता है, गाली देता है धरती से, कैसे इन लोग हम उनको मार डाल रहे हैं करके कोसता है। इन लोग को उनके पत्थर वाला दिल को हटाता नहीं। इसे एजिकेल 36-26 में जैसा लिखा है, हर वक्त तो प्रार्थना करें परमेश्वर इस पत्थर वाला दिल, जल्दी हमारा दिल पत्थर होता है जब लोगों का व्यवहार बर्ताव देखता है। जो में बहुत सारे हमारे ही पापों के द्वारा हमारा दिल क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इस दुनिया की बोझ के कारण, दुनिया के क्लेश के कारण हमारा दिल कठोर होता है। हर वक्त प्रार्थना करो प्रभु मेरे दिल को कठोर होने को मत दो, ये कठोर वाला दिल को मांस वाला हृदय दो। मांस वाला हृदय का मतलब हृदय जो प्रभु के लिए भूखा प्यास से प्रभु की तड़पता है, ऐसा वाला दिल दो। क्या आपके दिल पत्थर वाला दिल है? आज प्रभु कहते हैं कि उसे मांस वाला दिल बनाओ ताकि प्रभु उसमें कार्य कर सकता है। हालेलुया। ओके, अभी हम उस तुराई में जाएंगे और क्या क्या प्रकोप होने वाले हम सुनेंगे। हालेलुया। ये सब हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। जो लोग इधर बचने वाले हैं, शायद आपके रिश्तेदार रहेंगे, शायद आपके मम्मी पापा रहेंगे, आपके भाई बहन रहेंगे, देखो इनके साथ क्या होने वाला है आप जब जाएंगे। इसे कृपा करके आप लोग प्रार्थना कर रहे कीजिए। ये इसलिए इस वचन को सुना रहे ताकि आप लोग तरस से बच जाएंगे, दर्द से बच जाएंगे। आप बोलेंगे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मम्मी पापा इस क्लेश में नहीं होना चाहिए। बाप रे भयंकर दिन आने वाला है, इनको बचाओ प्रभु। आप रोएंगे सुबह उठ के, आप आराम से नींद करके खाना नहीं खाएंगे, पार्टी नहीं मनाएंगे, पर आप रोएंगे। इन दिनों ये साल है रोने, रोकर प्रभु से बोलना प्रभु इस शैतान के चंगुल से मेरे लोगों को बचा, क्योंकि इतने सारे आफतें विपत्तियां आने वाले धरती में। अब ऐसे नहीं रहा, कुछ नहीं होने वाला, देखो कितना अच्छा है सब कुछ। हालेलुया। ऐसे नहीं सोचेंगे, नहीं रो के प्रार्थना करो ताकि कोई ना कोई बच सकेंगे और वो लोग के क्लेश में नहीं जाएंगे। वैसे भी वो लोग इधर रहेंगे और मर जाएंगे, वो नरक के आग में चला जाएंगे। उसका पहला उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम अभी देखेंगे क्या क्या क्लेश होने वाला है। ओके, हम जाएंगे प्रकाशित 8:7 पढ़ेंगे। पहला तुराई। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। हाँ, पहले स्वर्गदूत ने तुराई फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी पर फेंका गया। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पृथ्वी का 1/3 धरती में 1/3 जल गई। और पेड़ों की 1/3 जल गई और 1/3 पृथ्वी नहीं परंतु पेड़ भी जल गई। और सब हरी घास भी बहुत जल सारे गई। जंगल जलने वाले हैं और बहुत सब हरी घास भी जल गई। और ओके, मैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जब पहला तुराई फेंके जाता है तो क्या होते हैं? परमेश्वर वो स्वर्गदूत फेंकता है, ऐसा ही नहीं डालता है, ऐसा डालता नहीं, फेंकता है। हालांकि जब वो आग को फेंकता है, तुराई जब मीन्स जब तुराई बजाता है, क्या होता है वहां पर? क्या फेंकता है? ओला, आग और लहू से मिलाकर। ओला का मतलब क्या है? ओला का मतलब ठंडे आइस, बर्फ बर्फ के बड़े बड़े पत्थर। मुझे मालूम है एक बार हम लोग जब दिल्ली गए थे, वहां पर हम लोग शॉपिंग सब करके या सब देखकर हम लोग वापस आ रहा था। जैसे हम लोग चल रहे थे, क्या हुआ? बड़े बड़े आइस के बर्फ गिरने लगे सर पे, इतना ठंडी हवा सब चल रहा था। हम लोग मैं बहुत ही बेचैन थी, क्या करूं, कैसा पहुंचू हमारा विश्राम घर में, रेस्ट हाउस में। हम लोग भागने लगे उस पानी जब गिरा, बारिश
पूरा आइस बर्फ का बारिश आने लगा, हम यहाँ वहाँ भाग रहे, फिर एक रिक्शा पकड़ के कैसे भी हम पहुंच जाते हैं। तो जैसे हम घर पहुंचे पूरा भीगा हुआ, ठंडी लग रहा है, बहुत ही कांप रहे हम लोग। तो पूरा ओला का मतलब ठंडी बर्फ गिरने वाले, वो भी थोड़ा छोटा छोटा नहीं जैसा हम लोग अनुभव के, बट बड़े बड़े बर्फ इस धरती पर गिरने वाला है, जैसे वो फेंकेंगे। बोला फिर दूसरा क्या है, आग, आग बरसाएंगे स्वर्ग से। आमेन। वो आग आएंगे और लहू, लहू का मतलब बहुत लोग मरने वाला है, बहुत लोग मरने वाला है, कई लोग मरने वाला है। एक तो क्या क्या होता है, उसका परिणाम क्या है, क्या उसका परिणाम, पहला परिणाम क्या है, पृथ्वी जल जाएंगे। पृथ्वी क्या हो गई, एक तिहाई। पहला ट्रम्पेट में, पहली मोहर में, 7 मोहर में हमने क्या देखा, एक चौथाई, पर यहाँ पर और लोग, पहले से और लोग मरने वाला है। एक तिहाई पृथ्वी जल जाएंगे, फिर पृथ्वी के ऊपर आग आ जाएंगे। तो पृथ्वी के ऊपर आग आएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे, आग आकर उनको जल जाएंगे। हालेलुया। वहां पर रास्ते में चल रहे, आग आगे जल गए, और जब लोग घर पहुंचे तो देखा पूरा घर आग, आग उनके घरों को जला रहे हैं, प्रॉपर्टी को जला रहे, जितने भी हरे घास अपने अच्छे तरह से पौधे सब लगा के वो सब जल गया। जितने भी जंगल है, इत्यादि जंगल जल रहा है। अभी एक दो तीन साल, एक दो 3 साल पहले अमेज़न, अमेज़न ना, अमेज़न जंगल में आग लग गई, आमेन। और पूरा आग जलकर राख में, कितने पशु पक्षी, वाइल्ड जानवर, जंगली जानवर मर गए, पक्षियां मर गए। हालेलुया। तो वो थोड़ा ही था, एक छोटा जंगल, पर ये तो बहुत सारा बड़ा जंगल चलने वाला है। उसके बाद बहुत एक तिहाई झाड़े पेड़ जलने वाले हैं। हालेलुया, जलने वाले हैं। और फायर ब्रिगेड आएंगे, कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो लोग आएंगे, वो जलते ही जाएंगे, कुछ भी कितना भी पानी मारो वो क्योंकि परमेश्वर का प्रभु है, वो जलना अब बंद नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। घास, हरा हरा घास जो था पूरे जगह में, कितना अच्छे तरह से वो लोग घास उगाता है, पूरे के पूरा घास जल जाता है। हालेलुया। तो क्या होते हैं यहाँ पर, क्या क्या गिरता है वहां पर, ओला और आग। ओला क्या है, आई से, आग क्या है, आग आप मालूम है, ये दोनों साथ में नहीं जाते, पर उस समय साथ में बरसाएंगे, यहाँ पर फेंके जाएंगे, सब लोग उसको फेंकेंगे, जैसे पहला तुरई फूकेंगे। उसका परिणाम क्या है, कौन बताएंगे। पहला परिणाम, पृथ्वी जल, एक तिहाई पृथ्वी जल जाएंगे। दूसरा परिणाम, एक तिहाई जंगल या पेड़े जल जाएंगे, जितना भी पेड़ है। तीसरा परिणाम, एक तिहाई घास, हरे हरे घास जल जाएंगे, ये सब जल जाएंगे। हालेलुया। और लोग बोलने लगेंगे, कितने सारे पक्षी पशु जल जाएंगे, और जितने घास जल जाएंगे, उसका मतलब पशुओं को खाना नहीं है, वो सब जल गए। हालेलुया। कितना हालत होएंगे सब जगह में, क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का न्याय है। बहुत सारे जलेंगे, पेपर में आएंगे, टीवी में आएंगे, बहुत सारे लोग जैसे चलते चलते या घर में बैठते हुए पूरा आग बरसाया, वो घर भी जला, लोग जितने लोग वहां पर थे सब जल गए। सब अविश्वासी ऐसे जलने वाले हैं। किसको रहने हैं ऐसे धरती पर, ऐसे सब भयंकर दिन आने वाला है। इससे अपने अभी का जो जीवन है ऐसे यूं ही मत, तो प्रार्थना करो, आंसुओं से लोगों के लिए प्रार्थना करो, ये सब होने वाला है। पहला तुरई फूके गया, लहू बरसाने वाले, लहू की मतलब बहुत सारे, कई लोग मरने वाला है। लाखों में लोग, जैसे कोरोना वायरस में लाखों मर गए, वैसे लोग यूं ही मर जाएंगे। हालेलुया। आज है, कल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक परिवार मिट जाएंगे। हालेलुया। ओके, अब हम दूसरा तुराई में जाएंगे, वो है ना, और यहाँ, और एक और चीज, एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फैक्ट, वो है कि जितने, जैसा ही तुराई के न्याय थे, आपको याद है मूसा, आपने पिक्चर देखा है 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। हाँ, ओके, जितने लोग को पुराना नियम नहीं मालूम है उनको बताना चाहते हैं कि एक राजा था, उसका नाम है फैरो, शक्तिशाली, और परमेश्वर के लोग मिस्राइम में रहते थे, और मिस्राइम में लोग को बंधुआई में थे, 400 साल वो बंधुआई में थे। वो रोने लगा, चिल्लाया, गिड़गिड़ाने लगा, और परमेश्वर की आवाज को सुना, अभी मेरा लोग इस बंधुआई में नहीं रहेंगे, फौरन ने उन्हें बहुत सताया है, मेरे लोग को इस बंधुआई से निकालेंगे। हालेलुया। तो मूसा को खड़ा किया लीडर, मूसा बोलो जा,
मूसा को क्या बोला, जा और क्या कर, मूसा को बोला जाकर उन्हें फारो को जाके बोलो मेरे लोगों को छोड़ने के लिए। हालेलुया। जैसा मूसा गया वहां पर उसके लोगों को छुड़ाने के लिए, क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ जब वो छुड़ाने को गया, वो फारो जो बड़ा राजा था, अधिकार था, उसको क्या बोला, मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे। तो फारो ने क्या किया, बोला नहीं क्या मैं ऐसे छोड़ने वाला है, बहुत ही गुस्सा हो गया, चल निकल यहाँ से, मूसा को बोला। और मूसा उसके भाई आयरन वापस जाते हैं, उन्हें परमेश्वर ये सुनता नहीं है। तो परमेश्वर बोला कोई बात नहीं, मैंने उसके दिल को पत्थर बना दिया, अभी उससे वो देखने को मेरा महानता क्या है, वो अभी देखेंगे मेरा महानता क्या है। कि क्यों ये पीड़िया आया, विपत्ति आया मूसा के सामने, फारो के ऊपर, मिस्राइम के ऊपर, अरे क्योंकि परमेश्वर अपना महानता को दिखा रहा था। दूसरा, ये मिस्राइम के लोग बहुत सारे दुष्ट आत्मा को आराधना करते थे। हालेलुया। वो नाइल नाइल रिवर नदी को भी आराधना करते थे, क्योंकि नाइल के द्वारा उनको सोता, वो जीवन का सोता था। कुछ भी चीज को आराधना, हम भी यहाँ पर क्या कहते हैं अविश्वासी लोग, पेड़ पौधे, हमें इन सब का, सृष्टि का आराधना करते हैं। हमें किसका आराधना करते हैं, आप और हम, हमारा सृष्टिकार का आराधना करते हैं जो सब कुछ बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अभी भी लोग हैं जो सृष्टि का आराधना करते। सोचो प्रभु का दिल कितना दुखता है कि ये लोग मेरा नाम को ना जानकर सृष्टि के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पत्थर क्या है, बिना जान वाला, उसको परमेश्वर बना दिया। लकड़ी, लकड़ी क्या है, बिना जान वाला, उसके अंदर ना उसको बनाएंगे, उनका आंख है वो देख नहीं सकते, उसके कान है वो उसके प्राप्त सुन नहीं सकता है। हालेलुया, वो कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। हालेलुया, इससे प्रभु का प्रकोप आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिस्राइम के सारे लोग, मिस्राइम के देवी देवता का पूजा करता है। हालेलुया, इन सांप का पूजा करता है। इसका वजह परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर आने वाला है। तीसरा, परमेश्वर को दिखाने की फारो राजा कितना भी बड़ा राजा हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर ही महान है, फारो महान है, क्योंकि लोग डरते थे फारो से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की महानता हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इधर हुआ है, तुराई के पहले फूकने से क्या आया, ओला, आग और लहू। वैसे ही हम देखते हैं कि निर्बंध के पुस्तक में यही ऐसा ही हुआ था, वो विपत्तियां परमेश्वर भेजा मूसा के द्वारा। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये दो तरह है, एक तरह मिस्राइम के लोग रहता है एक पूरा एक जगह में, और उनके विपरीत गोशेन, गोशेन नामक एक जमीन में परमेश्वर के लोग, इस्राएल लोग रहते थे। इस्राएल लोग के ऊपर कुछ भी नहीं होता था। उसी तरह जब एक प्रकोप न्याय होने वाला है, जितने लोगों के माथे पर यीशु परमेश्वर का चिन्ह है, सील ऑफ गॉड, परमेश्वर का मोहर होने वाला है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होएगा। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं होंगे, परंतु अविश्वासी लोग, क्रिस्त विरोधी के लोगों के ऊपर ये सब होने वाला है। तो इधर क्या हुआ, मूसा के समय में ऐसे ही हुआ, ओला भेजा गया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 9 का 26 पढ़ेंगे, 26 9 का, निर्गमन 9 का 25 से लेकर पढ़ेंगे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए। मैं तो मिस्र में क्या हुआ, जितने मनुष्य, जितने पशु, जितने घास पेड़, सब क्या हो गया, मारे गए। क्यों, कैसे मारे गए, यहाँ पर हम देखते हैं होला, होला से खेत की सारी उपज नष्ट हो गए, और आग, इस सब वर्षा के परमेश्वर विपत्तियां लेके आए मिस्र देश। केवल गोशेन और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर केवल गोशेन, गोशेन में कौन रहता है, गोशेन में परमेश्वर के लोग। हालेलुया, जहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। इसे कोरोना वायरस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए मेरी बात को, कोरोना वायरस इस दुनिया को छू सकते हैं, पर आप और हमको नहीं छू सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा साथ है। हाँ, कभी भी आपको डराने के लिए थोड़ा बीमारी आ जाता है, हालेलुया, बहुत सारे कोल्ड आते, कॉफ आते, खांसी आते हैं, पर आपको डरना नहीं है। आपको बोल रहे हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, इसलिए आपत्ति मेरे ऊपर नहीं आ सकता है। हालेलुया। तो जैसा गोशान के लोगों के ऊपर एक कोई भी विपत्ति, 10 विपत्ति आया इस्राएल में, तो कोई भी विपत्ति गोशान की भूमि, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से,
गोशान की भूमि में देश पर कुछ भी प्रभाव नहीं आया। हालेलुया। उसी तरह कोरोना वायरस भी परमेश्वर के लोग को छू नहीं सकता, परंतु वो ऐसे छुएंगे जो लोग डरे हुए हैं। तो मेरी बात, अगर विश्वासी डर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो आपको नहीं डरना है कोरोना वायरस से। बहुत सारे अभी और बीमारी आने वाले, पर आपको नहीं डरना है। आपको धीरज से, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, मैं वरन क्या दिया है, समर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। हालेलुया। इसे हमें डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोशन देश के जहां इज़राइल बसते थे, ओले नहीं गिरे। हालेलुया। तो आपके बस्ती में, आपके घर में, आपके और कोई भी विपत्तियां, कोई भी कोरोना वायरस, कोई भी ओले, आग नहीं गिर सकते। आप नहीं मर सकता, आप मरेंगे नहीं। अब जिंदा होकर परमेश्वर के नाम को सब जगह ऐलान करना है, क्योंकि अंतिम दिन आ गए हैं। हम सबको बताना है, हमारा समय यूं ही व्यर्थ नहीं करना है। हम सबको क्या करना है, बताना है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ओके, आगे जाएंगे। अभी दूसरा न्याय, प्रकाशित 8:8 में लिखा है कि दूसरा न्याय आ गया। तो दूसरा न्याय क्या है? और दूसरे स्वर्गदूत ने दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। क्या हो गया दूसरा तुरही में? तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। और समुद्र का 1/3 लहू में लहू हो गए। और समुद्र के 1/3 पहला समुद्र के 1/3 क्या हो गया? लहू, पूरा खून में बदल गया पानी। 1/3 और 1/3 सिंची हुई वस्तुएं, जितने भी मछलियां हैं, आमेन, और या पानी के जो सृष्टि है, वो सब के सब मर गए। और 1/3 और सजीव थी मर गई। और 1/3 जहाज मतलब बड़े बड़े जहाज। ये जहाज क्यों है? ये जहाज इसलिए है कि वो जाकर माल लेके आए। एक देश से दूसरे देश तक माल लेके आता है। अगर ये नहीं आएगा, ये बड़े बड़े जहाज नहीं आएगा, हमको वो माल नहीं मिलेंगे। या वो लोग ऑयल को दिक्कत है, तेल को दिक्कत है, ये सब नहीं मिलेंगे हमको जीने के लिए। हालेलुया। सोचो, एक या इतने बड़े बड़े जहाज क्या होने वाला है? डूबने वाला है। आग उनके ऊपर बरसने वाले हैं। बोले वो सब मिट जाएंगे। कैसा है? आग आ गई इस बार। पहला ओला और आग और लहू थे, अभी कौन क्या गिर गया? एक बड़ा आग का पहाड़ समुद्र के में डाला गया। परमेश्वर के स्वर्गदूत दूसरा तुरही फूका, स्वर्गदूत क्या फेंका वहां से? एक बड़ा जलता हुआ आग का पहाड़। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आग का पहाड़ क्या होगा? एक बड़ा पहाड़ जो ज्वालामुखी से भरा है। ज्वालामुखी जब भड़कता है, आपने देखा है ज्वालामुखी, वॉल्केनो, जब पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, छोटा पर्वत नहीं, वो पर्वत तो 1-2 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा बड़ा पर्वत, अंदर आग ज्वालामुखी चल रहा है और एक दिन फाट करके फटता है। क्या होगा? मैं इंडोनेशिया में ऐसे लिखा था कि मैंने पढ़ा कि इंडोनेशिया में एक गांव में जब उनके नजदीकी एक पहाड़ था, पूरा ज्वालामुखी से भरा, जब वो फट गया, वो पूरा द्वीप को पूरा लेके गया, गायब किया। और पानी में भी आग, सारे गांव मिट गए। एक फटका में पूरा गांव मिट गया। ऐसे ही एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव मिटने वाला है। हालेलुया। बड़ा पहाड़, जलते हुए पहाड़, ज्वालामुखी पहाड़, क्या होगा? जल समुद्र के ऊपर गिर जाएंगे। और क्या होगा? वहां पर लिखा है पहला 1/3, ये देखो पहले देखा, पूरा पानी, वो समुद्र क्या बन गया? खून बन गया, खून ही खून। लोग आ रहे बीच में मजा करने के लिए, बीच में क्या देखते, पानी पूरा किससे भरा है? अरे ये तो अच्छा पानी पूरा खून हो गया, कैसा हम उधर बैठेंगे? खून का बास आ रहा है, खून। और क्या होगा? 1/3 मछलियां और जितने भी समुद्र के जो भी सृष्टि है, बहुत सारी मछलियां है, बहुत तरह तरह की मछलियां, वेल और बहुत सारी मछलियां, बड़े बड़े मछलियां, छोटे छोटे मछलियां, सब के सब मर जाएंगे। ऑक्टोपस, केकड़े, सब कोई जीव जंतु, ये पानी का, समुद्र का जीव जंतु, सबके सब क्या होगा? मर जाएंगे, मिट जाएंगे। कैसे मिट जाएंगे? आपके पहाड़ जब गिरेंगे तभी ये सब के सब मिट जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद 1/3 समुद्र के पानी खून हो जाएगा, 1/3 पानी के जीव जंतु
क्या होगा, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। और 1/3 जहाज, जितने भी बड़े बड़े यूरोप के जहाज होने दो, जहाज होने दो, इंडिया के जहाज हो, सब के सब क्या होगा, कितने लोग जहाज में काम करते, कितने लोग काम करते, हजारों हजार लोग उधर काम करते, क्योंकि जहाज इतना बड़ा बड़ा है, वो एक छोटा शहर है उसके अंदर। अगर आप बड़े बड़े जहाज में जाएंगे, वो क्या है, एक छोटा शहर है, उसमें समुद्र, स्विमिंग पूल है, हाँ 5 स्टार होटल है अंदर, जहाज के अंदर। मैन वो बहुत सुंदर है, स्विमिंग पूल रहेंगे, बैडमिंटन कोर्ट है मैन, पार्टी रहते हैं, पार्टी का, डिस्को का रूम रहते हैं, बहुत सारी चीज है जहाज में। तो सोचो इतने सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो सबके साथ वो पूरा जहाज जल जाएंगे, डूब जाएंगे। इतना भयंकर दिन आने वाला है। तुराई में क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक जलते हुए पहाड़ पानी पर गिर गया, समुद्र पर गिर गया। पहला पहला तिहाई समुद्र लाल रंग के खून हो गया। पहला तिहाई में 1/3 समुद्र के जीव जंतु मर गया, मछली मर गया। और मैं सोचो ये मछली जब मर जाएंगे, जब हम मछली के मार्केट में जाएंगे, कितना बास आता है। तो सोचिए इतने सारे लाखों लाखों मछली गिरा पड़ा है समुद्र के किनारे, क्या कितना बास आएंगे, कोई भी घर खोल भी नहीं सकते, सब जगह मछलियों के बास, हालेलुया। और सारे ये पानी, जब पहाड़ गिरेगा तो पानी क्या होगा, पानी ऐसे रहेगा नहीं, पानी पूरा बहकर सुनामी की तरह बड़ा फीट और 5-10 फीट इतना बड़ा बड़ा सुनामी आकर तब वो पूरा घर में घुस जाएंगे। कितने बड़े बड़े बीच के, वो लोग बोलते बीच में घर खरीदना इतना बड़ा चीज है, करोड़ों के घर वो लोग लेके आते हैं, पर क्या होते हैं, कितने बीच में घर है वो सब मिट जाएंगे, समुद्र कपून के समुद्र जाकर उनको मिटा देंगे, लोग मर जाएंगे। और उतना ही बड़े बड़े जहाज, लाखों जहाज मिट जाएंगे, 1/3 जहाज मिटने वाले हैं, हालेलुया। अभी यही विपत्ति किधर हुआ था, मिस्राइम में, हालेलुया। मिस्राइम में क्या हुआ, परमेश्वर बोला मूसा जा, तेरा लकड़ी को दिखेगा और उस समुद्र को छू ले। तो निर्गमन 7 बाद में पढ़ना 14 से 21 में लिखा है, जब मूसा फैरो को बोलते थे लोगों को छोड़, नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा तू, चल। तो मूसा ने क्या किया, जैसा परमेश्वर उसको आदेश दिया, वो नाइल, नाइल की तरह, नाइल क्या है, नाइल उनका देवता है, उसका मूर्ति, उसका पूजा करते हैं, नाइल का उधर किनारे में जाके पूजा करता है। इस नाइल उनके लिए जीवन का सोता है, इस नाइल से उनको पानी मिलते पीने के लिए, नाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए। तो क्या होगा, जब मूसा अपनी छड़ी को नाइल की ओर डालेंगे, क्या होगा, पूरा नाइल का पानी खून ही खून हो जाएगा। अभी जहां भी मिज़राइम लोग जाएंगे पानी पीने के लिए या खाना बनाने के लिए, क्या है, पानी खून है, खून से आप खाना बना सकते हैं, बाप रे, नहीं हो सकता। पानी पीने को लगेगा, नहीं पी सकते, हालेलुया। ऐसा इकट्ठा होने, पूरा खून, पानी खून हो गया। तो यही विपत्तियां किधर, दूसरा तीसरा तुराई में यही विपत्तियां आता है, हालेलुया। तो ये है दूसरा तुराई का न्याय। अभी हम जाएंगे तीसरा तुराई, उसमें क्या होता है। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, हाँ, तीसरे तुराई ने स्वर्गदूत ने तुराई फूकी, और यह बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था, हाँ बड़ा तारा, तारा कहाँ से गिरा, स्वर्ग से गिरा, मशाल की तरह। अब मशाल को देखा है, टॉर्च, मशाल की तरह जलने वाला, क्या किधर गिरता है, धरती पर गिरता है, स्वर्ग से टूटा, स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर, नदियों की 1/3 पर, और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा, हालेलुया। अभी देखो ये पानी जो है, समुद्र तो गया काम से, अभी ये पानी के ऊपर, म्हणजे आपके, आप जब पीने वाला पानी कहाँ से मिलते हैं, छोटे छोटे लेक, झरने से मिलता है, छोटे छोटे स्रोता से मिलता है, हालेलुया, नदी से मिलता है, वो हमारे नल में आता है पानी। अभी ये पानी में भी क्या हो गया, अभी हमने सोचा अरे इतना पानी तो है, समुद्र गया, चले ये पानी तो है, हम पीने वाला पानी तो है, ये सोता तो है, उसमें से हम जाके पियेंगे, परंतु क्या होगा, इस पानी के ऊपर बड़ा तारा टूट पड़ेगा। अब ये तारा का नाम ग्रीक में स्तारे बुलाते हैं, हालेलुया, स्तारे, हालेलुया। ये पानी, ये तारा जो गिरता है इसके ऊपर, और पूरा नदी क्या होता है, खड़बाड़ से भरते, क्योंकि इसका एक हम आगे पढ़े 11 में, वर्मवुड, हाँ, और उस तोर का नाम, उस तारे का नाम, तारे का नाम हाँ, नकदोना कहलाता है। नकदोना, 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 इंग्लिश में वर्मवुड, हालेलुया। ये खड़बा, खड़बा करने वाला
बड़ा तारे, ये तारे क्या है? मीट्रॉइड। मीट्रॉइड म्हणजे स्वर्ग से, स्वर्ग के भूमंडल में, ग्रह मंडल में एक बहुत सारे तारे क्या होते हैं, फिरता है। हालेलुया, बहुत सारे तारे फिरता है। हालेलुया, वो एक तारा क्या होगा, ऊपर से गिर, टूट कर गिर पड़े। और वो इतना बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर है, पत्थर है, पत्थर, बड़ा पत्थर। हालेलुया। शायद आप फुटबॉल स्टेडियम देखा है, 4 फुटबॉल स्टेडियम साथ में मिलकर कितना बड़ा होगा, ऐसा बड़ा पत्थर। कहाँ से गिरेंगे? स्वर्ग से गिरेंगे। सोचो, जब वो गिरेंगे आपके पानी में, क्या होगा? हालेलुया। पूरा पानी बाहर आएंगे, लोग मर जाएंगे, लोग के ऊपर रहेंगे, पशु पक्षी थे पक्षी के ऊपर रहेंगे, सबके सब मर जाएंगे। वो भी नहीं, इस पत्थर का नाम क्या है? नागदोना। नागदोना जो वर्म वुड, वो उसका मतलब है वो पानी को कड़वा करने वाला है। आमेन। और ये एक अगर हम देखेंगे, इसका भी एक वृक्ष भी है, ये नागदोना का एक वृक्ष है। छोटे छोटे झाड़ियां है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, ये झाड़ियां लोग खाते हैं। जब पेट में कीड़ा होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़ा होते हैं या कीड़ा होता है, तभी पीने से ये पूरा कीड़ा मर जाता है, परंतु बहुत पीने से रोग ही मर जाता है। हालेलुया। तो नागदोना जब वो लोग इसमें गिर जाएंगे, वो नागदोना का तरह होगा, बहुत ही कड़वा होगा, वो पूरा पानी कैसा होगा, बहुत कड़वा होगा, और लोग पी नहीं सकता है। नल खोलेंगे, पानी पीने को लगेंगे, क्या होगा? कड़वा। पहला ही नल पूरा लहू हो गया, तो क्या बोले, खून खून हो गया। तो आप नल को खोलकर पानी भी नहीं पी सकते, पूरा खून है, उसके ऊपर एक कड़वा वाला पानी है। हालेलुया। कड़वा वाला पानी क्या होगा? हल्लू हल्लू आपको मार डालेंगे, कितने जाएंगे, मर। तो बहुत लोग क्या करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, हमको पानी नहीं पिएंगे, हम ऐसे रहेंगे बिना पानी पीकर। हलो, बिना भूखा हम 40 दिन 50 दिन रह सकता है, और बिना पानी सिर्फ 3 दिन आप बिना पानी रह सकते हैं। 3 दिन के बाद लोग मर जाता है। हालेलुया। पानी बिना हम रह नहीं सकते। तो ऐसे लोग रहेंगे जो पानी नहीं पिएंगे और जल्दी मर जाएंगे। ऐसे रहेंगे, लोग बोले अरे आपकी नहीं होता हमसे, चलो पानी पियो, भर भर के पिएंगे, पीते जाएंगे, वो धीमी धीमी उनको मार डालेंगे, उनके पूरा शरीर पॉइजन, विष से भरकर वो लोग सबके सब मर जाएंगे। वो है इस नागदोनों का पानी, तो बहुत ही कड़वा पानी। तो यही हम लोग देखा कि दूसरा विपत्तियां जब वहां पर इस्राएल में हुआ, क्या हुआ? पूरा पानी लहू से बदल गया। वैसे ये भी ना ही समुद्र के पानी पर पीने के पानी, झरने सब लहू से भरेंगे, पूरा मीन्स कड़वाहट से भरेंगे, लोग मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे बिना पानी पीकर, और पानी पीकर धीमे धीमे वो लोग मर जाएंगे। ये ऐसे हादसे होने वाले जब तीसरा तुरही फूटने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो हमें इससे बचना है, हम दूसरों को भी बचना है कि वो लोग सब बच जाए, कोई भी नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब हम आएंगे चौथा तुरही। चौथा तुरही को देखेंगे हम, और 1/3 पानी नागदोना वो है प्रकाशित वाक्य 8 का भाग। ओके, हाँ, जैसा यहाँ पर फोटो अच्छा हो गया दिखा है। तो तीसरा तुरही हमने ऑलरेडी देखा था, क्या था वो? तीसरा तुरही में बड़ा आग के पहाड़, मशाल गिर रहा है, उसका नाम है नागदोना। वो देखो, वो जो मशाल जैसा गिर रहा है, हालेलुया। जैसा वो गिरते क्या हो, 1/3 पानी खून में बदल जाता है, 1/3 पानी इतना कड़वा होता है, लोग मर जाता है। ये है तीसरा तुरही। ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा है। हम आएंगे अभी चौथा तुरही में, क्या होता है वहां पर? प्रकाशित वाक्य 8 का 12 पढ़ेंगे। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और जब चौथे तुरही स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की 1/3, अभी क्या हो गया? अभी ना ही समुद्र का जीवन और भूमि का जीवन बहुत नाश हो जाते, परंतु अभी स्वर्ग, स्वर्ग प्रकृति, हमें जितना भी स्वर्ग में क्या क्या है? हमारा स्वर्ग में क्या है? सूर्य है जो हमें रोशनी देते हैं, चंद्रमा है वो भी हमें रोशनी देता है, और तारे हैं। हालेलुया। अभी ये तीनों को परिणाम करने वाला है। अब ये चौथा स्वर्गदूत जब तुरही फूकता है, क्या होता है? पढ़ेंगे हम। और सूर्य की 1/3, एक तिहाई, फिर से 1/3, सूर्य की 1/3, और चंद्र का 1/3, चंद्रमा की और 1/3, तारों की 1/3 और 4 तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, पर आपत्ति या विपत्ति आई, यहाँ और तक कि यहाँ तक कि उनका 1/3 अंक
अंधेरा हो 1/3 गया अंग अंधेरा, और पूरा अंधेरा से भर गया। और दिन की 1/3 में उजियाला न रहा। हाँ, दिन के 1/3 में उजाला ना रहा, वैसे ही रात भी थी। वैसे ही रात भी थी। तो मतलब है कि जब परमेश्वर की आग उतर आएंगे, आमेन, जब चौथा तुराई स्वर्गदूत फूकेंगे, क्या होगा? वो किसके ऊपर परिणाम होगा? सूर्य, चंद्रमा और तारे। 1/3 सूर्य के ऊपर परिणाम, वो पूरा पूरा काला धब्बा से भरेंगे, सन स्पॉट्स से भरेंगे। उसका मतलब है अंधेरा। और ये सूर्य, ये चंद्रमा किधर से सूर्य मिलता है, प्रकाश मिलता है? सूर्य से। तो चंद्रमा में भी अंधकार, 1/3 चंद्रमा अंधकार से भर रहेंगे, और तारे भी 1/3 तारे अंधकार से भरे जाएंगे। जिसका वजह से क्या होगा? आप बोलेगा अरे क्या है, कुछ नहीं। हमें 24 घंटे में रात भी पूरा रात, और सुबह भी 8 घंटा रात, अंधकार, पूरा अंधकार से भरा रहेगा। बोले अरे क्या है, हम अंधकार में चुपचाप बैठेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, ऐसे ही बैठेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। पर आपको मालूम है, जब अंधकार होता है, बहुत दुष्ट लोग क्या करेंगे? चोरी ज्यादा होएगा, हालेलुया, सब जगह चिल्लाट रहेंगे, क्योंकि चोर आएंगे, खून हो जाएगा, हालेलुया, बलात्कार होएगा, बहुत सारी गंदी चीज होंगे। आपको मालूम है, जब सुनामी हुआ, अच्छे अच्छे लोग, जब सुनामी में लौट या मरे हुए शरीर बह रहा था पानी में, अच्छे लोग भी उस शरीर को लेकर उनका सोना और गहने निकालने लगा, उनके कान से, उनके शरीर से निकालने लगा। अच्छे लोग, चोर को छोड़ो, अच्छे लोग, हालेलुया, ऐसे लोग, क्योंकि उनके अंदर एक क्या बोलते हैं, ग्रीड, एक लोभ रहता है। हाँ, ये और पैसा और सोना मिलेगा तो कितना अच्छा है। तो सोचो, तब जब अंधकार, क्रिस्तु के समय, अंधकार के समय में, जब अंधकार है, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हालेलुया। लोग रोते रहेंगे, प्रभु थोड़ा रोशनी चाहने दो, थोड़ा रोशनी, थोड़ा रोशनी, अंधकार मिटने दो। और अंधकार ऐसे रहेंगे कि अंधकार को आप छू सकते हैं, ऐसा अंधकार रहेंगे। हल खाना नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं, ऐसे बैठ के सोचेगा अभी कौन हमारे घर में आएंगे, और वो दरवाजा खोल के हमें मार डालेंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे, आप बच्चों को भी 12 बजे, 9 बजे आप 8 बजे मत जाओ रात को, घर पे बैठो, इतना रात हो गया, हालेलुया। अभी आप उस दिन में भी छोड़ नहीं सकते, रात को भी नहीं छोड़ सकते, इतना अंधेरा, हालेलुया। चोरी, ये सारा चीज ज्यादा, मर्डर सब ज्यादा होगा, वो भी नहीं, ये क्योंकि अंधकार है, टेम्परेचर बहुत लो होंगे, मतलब ठंडी, पूरा ठंडी से बाहर रहेंगे लोग, बर्दाश्त के बाहर रहेंगे, बहुत लोग इसमें भी मर जाएंगे, बहुत लोग मरने वाला है इस समय में, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कितना, कितने क्लेश से लोग गुजरने वाला है। अभी ये अंधकार के बारे में मिस्राइम में भी वैसे ही हुआ। मिस्र में क्या हुआ? वहां पर भी प्रकाश, निर्गमन 10:21 से 23 में लिखा है, जब परमेश्वर मूसा को बोलो, बोल, जा तेरे छड़ी को उठा ले, और जैसा फैरो बोला, मैं नहीं छोड़ेंगे लोगों को, वो लोग बंदुआई में रहने दो, वो लोग काम करने दो, उनको मारते थे, परंतु उनको छोड़ने के तैयार नहीं था उनके देश में। तो मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के आदेश में वो छड़ी को उठाया, और स्वर्ग की ओर उठाया, और क्या हो गया? वो स्वर्ग की ओर उठाया, पूरा मिस्राइम में अंधकार थे। पर एक दिलचस्पी की बात यह है कि पूरा मिस्राइम में अंधेरे थे, पर उस तरह देखो, गोशेन, गोशेन कौन रहते हैं गोशेन में? परमेश्वर के लोग, उनके ऊपर कोई भी अंधकार नहीं था, वहां पर रोशनी ही रोशनी था, हालेलुया। ये फर्क है दुनिया के लोग हमसे, हम क्या है? हम रोशनी के बच्चे हैं, वो लोग क्या? अंधकार के बच्चे हैं। उनके ऊपर बहुत विपत्ति आएंगे, पर आपके और हमारे ऊपर नहीं आ सकता, हम रोशनी के बच्चे हैं। गोशेन में क्या था? रोशनी ही रोशनी। पर मिस्राइम में क्या था? अंधकार ही अंधकार, हालेलुया। कि इतना कि फैरो तंग आ गया, वो मालूम पड़े कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना उनका देवी देवता उनको मदद कर सकता है, ना उनका सांप का देवता कुछ कर सकता है। तो हमें हमारा विज्ञान, हमारा कुछ भी चीज काम नहीं आएंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है। उसका प्रकोप जब आएंगे, कौन उसको, उसका बलवा कर सकता है? कौन उसके विरुद्ध जा सकता है? इतना होकर भी लोग पश्चाताप नहीं करते, वो लोग बहुत हठीला बोलते हैं, बलवा करते हैं, नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे, हम जो करते हैं वो सही है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है परमेश्वर की बातें। और परमेश्वर कोसे है, कैसा परमेश्वर है, हमारे ऊपर इतना तकलीफ, हमारे बच्चों को मार डाला, हमारे परिवार को मार डाला, वो कोसते हैं परमेश्वर को। अभी भी वो लोग मन नहीं फिराते, ये सब होने के बावजूद, हालेलुया। तो हर वक्त आपके दिल को कैसा करना है? पत्थर मत बनाओ, भाव बनाओ। कितने भी लोग आपको सताएंगे, गाली देंगे, और हम उनको तभी तभी क्षमा करो, अपने अकाउंट क्लियर रखो, परमेश्वर यीशु जल्दी आने वाला है,
शैतान आपको जबरदस्ती आपके अंदर तलवार लेके आने की कोशिश करेंगे लोगों के द्वारा, और आप बस दिल को पत्थर मत बनाओ। जैसे इस रविवार को हमने सुना, प्लीज वो वीडियो देखिए, अपोस्टल जी जो हमने सिखाया इसके बारे में, मन फिराओ के मैसेज संदेश वीडियो में यूट्यूब में डाले, कृपा करके उसको देखिए। मैं अब समय नहीं है कठोर दिल का निकाले, समय है पश्चाताप करें, हर दिन रोइए अपने पाप को लेकर, बोलिए प्रभु ये पाप नहीं चाहिए मुझे, निकाल दो प्रभु, मैं तेरे साथ जाना चाहता है। हालेलुया। मैं जानता कि हम सब हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में हम रो रहे हैं, प्रभु से बोल रहे प्रभु ये नहीं चाहिए, ये कड़वाहट, ये गुस्सा, मैं हालेलुया, ये ये तंबाकू, मैं ये नशा, दारू पीना, व्यभिचार मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे तेरा जैसा पवित्र बना प्रभु। शायद आपका मम्मी पापा वही किया था, तंबाकू तंबाकू खाते थे, या मिस्त्री कसते थे, या दारू पीते थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे आपके पूरा परिवार, पर आप उसे बाहर निकल सकता है। आप या आपका अपने माता पिता शारीरिक नहीं पर स्वर्गीय मम्मी पापा है, उससे प्रार्थना करो प्रभु मुझे पवित्र बना, तेरे जैसा बना। जब हम दुनिया के लोग को देखते हैं, वो लोग पार्टी मना रहे, कौन सा भी ड्रेस पहनते हैं, कैसा भी घूमते हैं, हालेलुया, हम भी उस पानी में बहने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश, पर ऐसा मत बनो। आप प्रभु का बच्चे है, बेटा और बेटिया है, अलग हो जाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में जो दुष्ट है और दुष्ट बनेंगे, और जो पवित्र और पवित्र बनेगा। हमको इस समय पवित्र बनने के लिए हम प्रभु का जैसा बनना है, इसे मन फिराओ, अपने पत्थर वाला दिल को निकालकर मांस वाला दिल बनाओ, अपने पति से प्रेम करो, अपने पति से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, आपका मम्मी पापा का आज्ञा पालन करो, आपकी पैसों की आज्ञा पालन करो, अधीन में आ जाओ, प्रभु जो बोलते हैं वो सुनो, वचन को पढ़ो, वचन के अनुसार जियो, प्रभु आपको आशीष करेंगे। जब वो आएंगे आप जाएंगे, हालेलुया। और वही नहीं, हम आगे देखेंगे प्रकाशित 8 का 13 लास्ट देखेंगे। ओके, और एक और चीज, लूका 21 का 25 से 26 भी पढ़ेंगे, और ये सब यीशु ने पहले ही बोला था। किसको बोला था? पर्वत ओलिव म्हणजे जैतून के पहाड़ पर परमेश्वर ने ये सब बताया था अपने चेले को क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो यीशु मसीह क्या बोलता है अपने चेले को, और सूरज और चंद्र सूरज और चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। बहुत भयंकर संकट होने वाला है। यस, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और समुद्र के गरजने होने वाले हैं, लहरों के कोलाहल से घबराहट आएंगे, लोग डर से मर जाएंगे। बहुत लोग कोशिश करेंगे सुसाइड करने की। मैं इस समय में बहुत सारे विपद है, कोई लोग तो बर्दाश्त के बाहर हो, सोच भी सकते हैं अरे क्या होगा अभी, कैसा ऐसा चीज आ रहा है, क्लेश कलयुग कैसा दिन, हम लोग डर डर के मर मर कर हम जी रहे हैं यहाँ पर, ऐसा समय आने वाला। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। लोगों के जी में जीना रहेंगे। ऐसा हम लोग पता, हर दिन और भयंकर भयंकर बुरा दिन आने वाले, और भयंकर दिन आने, हमको नहीं होता है, पर यीशु बोला ये लोग अभी इतना तड़पेंगे, बाद में उनके जी में जीने रहेंगे। यीशु बस कहता है क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, सब कुछ हिलाई जाएंगे। सिर्फ वो लोग रहेंगे जो यीशु के चिन्ह मोहर उनके सर पे है, वो लोग बच जाएंगे उस बड़े ट्रिबुलेशन के समय। ये सारी चीज यीशु ने पहले ही अपने चेलों को बोला था इसके बारे में। हालेलुया, ये सब आने वाला है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर कितने मोहरे देखे, कितने तुराई देखा, उनके परिणाम देखा, 4। हालेलुया। फिर हम देखते प्रकाश 8 का लास्ट वाक्य 13 में क्या लिखा है, और जब मैंने फिर देखा, क्या देखा, योना ने आकाश में के बीच में एक उकाब को उड़ते, वो आकाश के बीच में एक स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत उकाब के नहीं दिख रहा था। वो क्या बोल रहा था, उड़ते और ऊंचे शब्द से ऊंचे शब्द में कुछ बोल रहा था। तो योना ने सुना, क्या बोल रहा है, सुने तो क्या है उकाब के नाई, तो क्या बोल रहा है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहाई के शब्द बोलते हैं, अभी 4 ही हो गया, अभी 3 स्वर्गदूत और तुरहाई करने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या होने वाला है, बहुत भयंकर समय और आने वाला है, बहुत ही बुरा 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 चीज होने वाला है अभी।
शब्द के और उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है। हाँ, फूकना अभी बाकी है। पृथ्वी- 3 और 4 ही हो गया, अभी 3 और है। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 हाय। ये कब क्या बोल रहे चिल्ला चिल्ला कर, बाप रे, अभी तो 3 तुरही फूकने वाले 3 स्वर्गदूत, क्या होने वाले, हाय हाय हाय। तो ये 3 तुरही के बारे में उसका परिणाम हम अगले बुधवार को, यही बहुत ही भयंकर है। बाप रे, जब मैं पढ़ रहा था सोचे क्या क्या होने वाला है। ये 3 तुरही के बारे में, उसके न्याय के बारे में, इसके परिणाम के बारे में अगला बुधवार को हम सीखेंगे। ये 4 तुरही से हमें ये सीखना है, कभी भी अपने दिल को पत्थर मत बनाओ। एक क्विक झलक, अभी अगला समय हम लोग गवाही नहीं रहेंगे, कितना जल्दी आप लोग खत्म करेंगे। 8:30 बजे तक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को काम करना है, खाना बनाना है, तो हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। 7:30 बजे वचन शुरू होगा, 8:30 तक। हम लोग आज 7:30 को शुरू किया। आप लोग कभी कभी कोई लोग लेट आते हैं, 8 बजे आता है, ज्वाइन करते हैं, सॉरी। अभी अगला बार आप याद कीजिए, 7:30 बजे हम वचन शुरू करेंगे, 8:30 बजे तक। हालेलुया। ओके, अभी हम क्विक रिकैप देंगे, एक संक्षेप में हम बताएंगे क्या क्या हुआ जब 7 स्वर्गदूत के हाथ में क्या दिया गया था, तुरही दिया था। और सब 7 तुरही जब फूका क्या हुआ, पहला तुरही जब फूका क्या वहां पर क्या होता है, पढ़ेंगे। पहला तुरही से प्रकाशित 8:7 में क्या है, धरती झुलसी हुई, तुलसी मंदिर जल गई, पूरा 1/3 धरती जल गई, और वनस्पतियां जलने लगी। वनस्पतियां के मतलब क्या है, पूरा घास, पेड़ पौधे, वेजिटेशन जो बोलते हैं, वो जल गए। ओके, अभी दूसरा तुरही जब फूका, वो है प्रकाशित वाक्य 8 और 9। इसमें क्या लिखा, समुद्र के विस्फोट। समुद्र के विस्फोट में क्या होता है, पूरा समुद्र का जीवन 1/3 नष्ट होता है। फिर तीसरा तुरही जब फूकते हैं, वो है प्रकाशित 8, 10 और 11। जहरीले पानी क्या हो गया, जहरीला हो गया, और पूरा भूमि के लोग के जीवन बहुत ही खतरे में हो गया। लोग पी नहीं सकते, वो मरने लगा, जल्दी जल्दी धीमे धीमे मरने लगा। चौथा तुरही जब फूका गया, प्रकाशित 8:12 में विवरण किया है, पूरा वातावरण अंधेरा से भर गया, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, तारे पूरा काला काला धब्बा से भर गया। हालेलुया। तो आपको अपना रोशनी नहीं दिया, इसका मतलब है वो जो रोशनी का स्रोत जो है, वो अंधकार से भर गया। वही नहीं, पूरा मौसम में बदलावट आ गई। जैसा हमें मालूम है, जून के मौसम में बारिश आएंगे, इसके बाद अक्टूबर में थोड़ा धूप आएंगे, फिर नवंबर दिसंबर में ठंडी आएंगी। ये पूरा मौसम बदलने वाला है, ऐसे आपत्तियां होने वाले, पूरा मौसम। अभी जून में ठंडी आ जाएगा, हमें शायद दिसंबर में बारिश आएंगे, पूरा तहस महस होंगे मौसम में भी। ये सारा चीज कब होगा, जब 4 तुरही फूकेंगे, ये सारी विपत्ति आएंगे पृथ्वी पर, और लोग 1/3 लोग, करोड़ों करोड़ों लोग नष्ट होने वाले हैं। इसलिए ये चेतावनी लो, चुनौतियां लीजिए, और प्रभु के लिए जिए। हमको जल्दी यीशु के साथ जाना, शायद वो सितंबर में आ सकती है, दिसंबर में आए, अगला साल आएंगे, अब भी आएंगे, पर हमको तैयार होना है। हालेलुया। हमको इस विपत्ति में नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अभी हम छोटा सा एक वीडियो देखेंगे इसके बारे में, तो आपको और अच्छे तरह से जानने के लिए हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया है, तो आप अच्छे तरह से ये विपत्तियों को और समझ सकेंगे। तो वीडियो ऑन करेंगे, और दूसरों को बताइए क्या क्या होने वाले है, ताकि वो लोग भी बच जाएंगे। हम ये 4 तुरही के बारे में एक पिक्चर देखेंगे, क्या क्या हो रहा है, 4 तुरही में क्या हो गया। पहला देखेंगे, यस। फिर मेमने ने जब 7वीं मुहर तोड़ी, तो स्वर्ग में कोई आधा घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मैंने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले 7 स्वर्गदूतों को देखा। उन्हें 7 तुरहियां प्रदान की गई थी। फिर एक और स्वर्गदूत आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसके पास सोने का एक धूपदान था। उसे संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ
सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने थी चढ़ाने के लिए बहुत सारी धूप दी गई। फिर स्वर्गदूत के हाथ से धूप का वह धुआं संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने उस धूपदान को उठाया, उसे वेदी की आग से भरा और उछाल कर धरती पर फेंक दिया। इस पर मेघों का गर्जन तर्जन, भीषण शब्द, बिजली की चमक और भूकंप होने लगे। फिर वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं, उन्हें फूंकने को तैयार हो गए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही में से जैसे ही फूंक मारी, वैसे ही लहू, ओले और अग्नि एक साथ मिले जुले दिखाई देने लगे और उन्हें धरती पर नीचे उछालकर फेंक दिया गया, जिससे धरती का 1/3 भाग जलकर भस्म हो गया। 1/3 पेड़ जल गए और समूची हरी घास राख हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो अग्नि का जलता हुआ एक विशाल पहाड़ सा समुद्र में फेंक दिया गया। इससे 1/3 समुद्र रक्त में बदल गया तथा समुद्र के 1/3 जीव जंतु मर गए और 1/3 जलपोत नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही बजाई तो आकाश से मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल तारा गिरा। यह तारा 1/3 नदियों तथा झरनों के पानी पर जा पड़ा। इस तारे का नाम था नागदौना। सो समूचे जल का 1/3 भाग नागदौना में ही बदल गया तथा उस जल के पीने से बहुत से लोग मारे गए, क्योंकि जल कड़वा हो गया था। जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई तो 1/3 सूर्य और साथ में ही 1/3 चंद्रमा और 1/3 तारों पर विपत्ति आई। सो उनका 1/3 काला पड़ गया। परिणाम स्वरूप 1/3 दिन तथा उसी प्रकार 1/3 रात अंधेरे में डूब गए। फिर मैंने देखा कि एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। मैंने उसे ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना, उन बचे हुए 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों के उद्घोष के कारण जो अपनी तुरहियां अभी बजाने वाले हैं, धरती के निवासियों पर कष्ट हो, कष्ट हो, कष्ट हो। हालेलुया। तो आपने देखा क्या क्या विपत्ति आने वाला है। दूसरों को भी चेतावनी दो क्या होने वाला है, ताकि वो भी तैयार होकर यीशु मसीह के साथ जा सकता है। हालेलुया। इस वचन से हम सबको प्रभु आशीष